द्रवे दीन पे राम सरिस को नाई सो उदार जग। ये क्या हुआ? भाग रेख राम की और भविष्य उसमें रावण का दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जिसकी भाग रेख बनाता है भविष्य उसका ही बनाता है, लेकिन यहां विधि ब्रह्मा से भूल कैसे हुई क्योंकि भाग रेख राम की और उसमें भविष्य रावण का दृष्टिगोचर हो रहा है। राम, आपकी हस्तरेखा को मैंने देखा। हस्तरेखा आपकी कुछ मुझे अवगत नहीं करा रही है, क्योंकि हस्तरेखा उस प्राणी की अवगत कराती है जो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ है। आप कभी जन्म नहीं लेते हैं, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। आप जन्म न लेकर के इस धराधाम पर प्रकट होकर के आते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि कर्म के अनुसार आपकी रेखाएं होती है। तो ये धनुष है। जितने भी यहां राजेंद्रगढ़ उपस्थित हुए हैं इसका खंडन करने के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता ये धनुष क्या है। ये धनुष राम के पूर्वजों की हड्डी का बना हुआ है, महाराज दधीच की हड्डी का। ये जो धनुष है ये धनुष दधीच की हड्डी है। इस कारण अधिकार में इससे हम जोड़ेंगे। इसमें हक राम का पड़ा हुआ और राम धनुष को तोड़ेंगे। आए हैं यहाँ जितने भी राजा सीता में आस लगाए हैं, सीता का प्रेम राम में है और राम धनुष में छाए हैं। लेकिन विधेय राज सभी राजाओं को सुना दी जाए, जो भी वीर आएगा इस धनुष को उठा करके तोड़ेगा, होगा मेरा वही जामाता, सीता से नाता जोड़ेगा। हमारी घोषणा सभी राजाओं को सुना दी जाए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। दूर दूर के राजेंद्रगढ़ों आए हुए सभी अतिथियों, हम अपनी दोनों भुजा उठाकर आपसे महाराज विदेह का वह प्रण कहना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए। नभ भुज बल विदुषी धन राहु, करिए कठोर विदित सब काहू। और है राजागढ़ो, ये महाराज भगवान शिव का चाप जो भी वीर उठा करके इसको तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवई सिधारे। राजेंद्रगढ़ो, आप देख चुके हो यहाँ रावण वारासुर से योद्धा आ चुके हैं और इस धनुष को नतमस्तक होकर अपने ग्रह को प्रसार कर चुके हैं। सोई पुरारी कोडंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। यह भोलेनाथ का धनुष है, जो इसको आज राज समाज में तोड़ेगा वही जानकी जी से विवाह कर पाएगा। त्रिभुवन जया समेत बेदेही विनय विचार परई हटते। हे राजेंद्रगढ़ो, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तीनों लोकों में अपना यश छाएगा और वैदेही से विवाह कर पाएगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषी, सुनिपन सकल भूप अभिलाषी। आप कहां से? परिकरवा दे उठे कुलाई, कुलाई उठे कुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। बहुत अच्छे,
तो गिर गए। उठाओ इनको, उठाओ भाई। और चलिए बड़ी कर बांध उठे अकुलाई। वाह! लगाइए जोर महाराज, इनसे भी नहीं टूटा। हाँ जोर लगाइए महाराज, बहुत अच्छे, नहीं टूटा। आप तोड़ दीजिए, बहुत अच्छे। ये भी हार गए। अरे वाह! सब भोजन बिगाड़ दिया इन्होंने। ये तो खुद ही कुछ नहीं है इनमें, ये क्या तोड़ेंगे। आप तो वैसे ही। आइए लेखराज, ये देखिए, वाह! ताक तक शिव धनुराहु। ए भाई, ये जितने भी राजनगढ़ आए हुए हैं सभी ने प्रयास किया परंतु असफल हो गए। ये कौन है? सामान ये किसका है? सामान किसका है? बहुत देर से पड़ा है। ऐसा करो, मेला बहुत बढ़िया चल रहा है और ये सामान यहाँ पड़ा है, गंदगी कर रहा है। उठा करके मेले से बाहर फेंक दो इसको। देखो भाई देखो, अभी चालू नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। केवल 5 मिनट में चालू स्टार्ट कर दिया जाएगा। महाराज, क्या हुआ? हम सो रहे थे, हमको किसने जगा दिया? महाराज चाय चाय इतना राशन आपने मांगा था, अब चाय मांग रहे हो। इससे पहले भी चाय मांग लिए, इतना खाते हो और काम कुछ करते नहीं हो। यहाँ सोने के लिए आए हो क्या? और किस लिए आए हैं? अरे आप यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। धनुष तोड़ने के लिए नहीं, हमसे तो ये कहा था कि सीता से विवाह करना, सीता को बुलाओ, विवाह करवाओ। करवाएंगे महाराज। इस धनुष को तोड़ना होगा। ये जितने भी राजनगढ़ आए हुए हैं ना, इन सब की नाक कट चुकी है क्योंकि ये इस धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं। इन सब राजाओं की नाक आपके हाथ में है। यदि आप इस धनुष को तोड़ दें, सबकी नाक मेरे हाथ पे लगा दी। अरे राम राम, सैनिटाइजर लाओ। अब वो बीमारी नहीं है। वो वाली बीमारी खत्म हो गई है महाराज। तो मैं आज समझा नहीं आपका कहने का अभिप्राय। महाराज ये इज्जत वाली नाक है। ये राजा सब हार चुके हैं, बस आपका ही आशा लगी हुई है सबकी। अच्छा, यदि आप इस धनुष को तोड़ देंगे तो इनका भी मान अरे सम्मान बच जाएगा। मुझको बलि का बकरा क्यों बनाते हो? इतने बड़े बड़े पहलवान आए, जब ये नहीं तोड़ पाए तो हम कैसे तोड़ पाएंगे? इनको तो महाराज- फिर आपका विवाह भी नहीं होगा। अब देख लो, ना, चाहे हम टूट जाए लेकिन विवाह तो करके ही जाएंगे। तो भैया मुझको क्रोध मत दिलाओ, थोड़ा सा लाइए। क्रोध लाऊंगा तो ये तभी धनुष टूटेगा। मैं इसको तोड़ूंगा। सावधान हो जाओ। बहुत अच्छे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर- तोड़ोगे? टूटा जाप, टूटा जाप, टूटा जाप। अरे महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या हो? बस बस, अरे अरे महाराज रुको जरा, रुको। कहाँ है साहब? कहाँ है साहब? सांप? चाप नहीं है, चाप चाप। मतलब संस्कृत में धनुष को चाप कहते हैं। अरे आग लगे तेरी संस्कृत को। अबे इसी समय तुझको ये चाप कहना था। अबे सरल भाषा में कह देता कि ये धनुष। महाराज, ये धनुष है, ये टेढ़ा है। संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहा जाता है। एक बात बताइए, सच में आपसे धनुष नहीं टूटा है? सच पूछ रहे हैं? हाँ। बता दूं? किसी को पता ना नहीं भैया, बड़ी इज्जत का सवाल है। क्या है? धनुष नहीं टूटा। नहीं टूटा? अकेले से टूटेगा भी नहीं। तो सब राजा मिलकर के इसको तोड़ो। फिर विवाह कौन करेगा? विवाह वो बात की बात है।
पहले धनुष को तोड़ो, चलो सब लोग मिल करके तोड़ो। आओ सब लोग, सब लोग। भूप सहस्र जस कई बारा, भूप सहस्र से कई बारा, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, आहा टूट गया। ओहो, टूट गया। धनुष टूट गया राजा जी। अरे नहीं भैया, धनुष तो नहीं टूटा, मेरा पैर टूट गया। ओहो, आपका तो पैर टूट गया। अरे सीता को बुलवा, मेरी शादी करवा। कहाँ है सीता ने? अब सीता को नहीं बुलाया जाएगा। आपने बहुत शर्म भरा कार्य किया है। आप सब लोगों ने मिलकर के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया तो भी आपसे धनुष नहीं टूटा। अब उधर बैठ जाओ। और क्या कहना है? कोई पूछे अंग्रेज लीजिए, हमसे पूछे, कोई पूछे आपसे, घूंघट मार के बैठ जाओ कि ये कौन है। देखो, बड़े दुख का समाचार है। ये जो धनुष है, यहाँ पर जितने भी राजनगढ़ आए हुए हैं, किसी से तोड़ने की तो बात छोड़िए महाराज, कोई तिलवर इस धनुष को हिला भी नहीं सका। क्या करें महाराज? श्री हित भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन विलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनसाने। क्या कहा? किसी भी राजा से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। कहाँ है, कहाँ है वह हमारे गुरु शतानंद? कहाँ है भृगु मुनि? कहाँ है वह पाराशर जिन्होंने मैथिली अवधेशन का शुभ मुहूर्त निकाला था? क्या शुभ मुहूर्त का यही लक्षण होता है कि कार्य की सिद्धि न हो? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। मैं देख रहा हूँ देश देशांतरों के राजनगढ़ मेरी घोषणा को सुन करके इस धनुष को तोड़ने के लिए आए। परंतु धिक्कार है, इन राजाओं के लिए धिक्कार है। किसी से भगवान शिव के धनुष का खंडन नहीं हुआ। देव धनुष धर्म अनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैं देख रहा हूँ इस मैथिली अवधेशन में राजेंद्रगढ़ ही नहीं, यहाँ पर देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जहाँ तक वह देव मानव शरीर धारण करके मेरा प्रण पूरा करने के लिए आए थे। काहु न यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। अरे ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा, जिससे कि भगवान शिव के धनुष का खंडन नहीं हुआ। अरे जो इस धनुष को तोड़ता उसको सर्वप्रथम लाभ तो यही मिलता कि तीनों लोकों में उसकी यश पताका छाती। दूसरा लाभ उसको यह मिलता, मेरी पुत्री सुकुमारी सीता से उसका विवाह होता। यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? क्या करूं? मैंने दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वारे पर डोरी मंगा न सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला न सका। हल करसन से जो जोत मिली, घटदार के लोग को बढ़ा न सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला न सका। दोनों को दुख मिटाता हूँ, मैथिली लेकर गोदी में सागर में डूबने जाता हूँ।
अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। बस जान लिया, मैंने जान लिया कि अब इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है। यह पृथ्वी वीरों से खाली है। माखे लखन कुटिल भाई भोए, माखे लखन कुटिल भाई भोए, रजपद फरकत नयन सोहे, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन धनुमान, नोए राम पद कमाल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के श्रोमणी, आज कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं ये विजयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहा है। विजयराज मेरे स्वामी सामने उपस्थित हैं, नहीं तो तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता, और उत्तर ही नहीं उसे करके भी दिखा देता। परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि इस पृथ्वी पर वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहेंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कैसे सहू में नाथ शब्द के बाण करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डाले। अरे जाना है क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं, क्या रगड़ जादू में कैसे योद्धा होते हैं करके अभी दिखला दूं मैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। अरे जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली, ये सब हृदय में चुभते हैं। वीरों से खाली, मैं तो सत्य कहता हूं ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा हुआ तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी। तोड़ो क्षत्र का दंड दिमा, प्रताप नाथ चोरा करो प्रभु पूर्ण शपथ, पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ, नाथ यही प्रणोपो। अरे उलट दो ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपो। ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोरो, चरण कमल धरो नाथ, पल में धन तोड़ो। अरे जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है वचन कुटिल है दुनिया में। राजा होकर इतनी हिताई, वीरों का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आई। अरे ना सोचा ना विचारा, जो मुंह में आया कह डाला। बुलवाकर राज्यसभा में क्षत्रिय कुल का अपमान किया। परिहास, तुमने अपने मेहमानों का खूब अच्छा सम्मान किया। एहो रघुनाथ, कहो माथ नाय पायन में भक्ति संकेत, यदि आपको जो मैं पाऊं। अजगव अखंड क्या है, कल की कनिष्ठिका पे वसुधा अखंड, 9 खंड को उठाऊं मैं, चक्री चलाऊं कि तो बाण भी चलाऊं, टूक टूक तोड़ यही धूल में मिलाऊं मैं। करुणा एती बात, शपथ तुम्हारी बात, फेंक दो चाप, वीर लखन ना कहूं मैं। समय आने पर यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये जो धनुष गऊ, ब्राह्मण, अबला और छोटे छोटे बच्चों की रक्षा के लिए धारण कर रखा है इसे। अरे महाराज सुनिए, अरे तू एक चाय ला नहीं सकता है क्या? सेवा क्या सेवा भैया, सेवा? चाय वाले ही महाराज हो क्या? महाराज सुनिए, ना तो मंच टूटा है ना कुछ हुआ है। तो क्या टूटा है? जो छोटे वाले ने राजकुमार बैठे हैं ना ऊपर, राजकुमार, अरे पीछे देखो, अरे ऊपर क्या पर्दों को देख रहे हो?
उंगली नहीं करना, नहीं हाथ करना। देखो इधर बता रहे हैं आपको। सुनिए, जो छोटे वाले राजकुमार है ना, हाँ ये जो हाथ मत करिए, हाथ काट दीजिए। वो हाँ ये बस इतना ही बहुत है। तो इन्होंने क्रोध किया, क्रोध के साथ अपने धनुष को पृथ्वी पर पटक दिया, पृथ्वी हल गई और आपका सिंहासन नीचे ऊपर हो गया। मैं बानी बोले अति स्नेह में बानी, उठहो राम भंजहु भव चापा, मैं तो तात जनक परितापा। बेटा राम उठो और धनुष का खंडन करो, मेरे राज का कष्ट को दूर करो। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही सुना, प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठे, सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, धवनि जुड़ा मृग राज ल जाए, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। और इस प्रकार प्रभु श्री राम धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और धीरे धीरे चल करके प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े। गुरु ही प्रणाम। प्रभु श्री राम गज की चाल से धीरे धीरे धनुष के समीप पहुंचे और लखनलाल जी बोले, हे पृथ्वी के सभी पराक्रम वीरों, आप देख रहे हो मेरे प्रभु श्री राम भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए तुम सभी सावधान हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करें और ये पृथ्वी हिल जाए। साधो धरा मंडल अखंडन हो जेते वीर, वाणी सुन मेरी आज मुख को न मोड़ेंगे। चारों ओरते हिल में न पावे भूम, शिव को पिनाक श्री रामचंद्र तोड़ेंगे। सभी सावधान हो जाओ, मैं भी अपने अंगूठे से तुम्हारी सहायता करूंगा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेष। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। कई चरण मध्य राम धनु तोड़ा, हरे भुवन भुवन मोर कठोरा, मोर कठोरा, मोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर लब लबी, बाज तज मारगू चले। चित करहि दिग्गज डोल मई अहि, मोह पूर्व कल मले। सोय सुर मुनि कर पान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयत वचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। और भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। महाराज जनक जी ने आदेश दिया पुत्री को बुलवाया जाए और जयमाल गले में डलवाई जाए।